सभापति पायल जी, धर्मेंद्र जी, गोविंद जी, महेंद्र सैया जी। विधानसभा क्षेत्र में एक सच्चे और अच्छे इंसान ने चुनाना। बीजेपी के महानाज जो लगातार के पंचायतों में और चूरू शहर के अंदर 33 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो हमारे आने वाली जनरेशन याद करे कि हमने एक विधायक को 7 बार चुन के भेजा था और उसने ये 7 काम तो ऐसे कर दिए जो हमारे आने वाली जनरेशन याद करे। एक भी काम नहीं किया। हमें 5 साल का मौका मिला था, याद है ना, 2008 से 13 तक, और हम तो नए थे। हमारे जो बीजेपी के विधायक है वो तो बहुत जूने हैं, 24 घंटा राजनीति करते हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, आज भी प्रतिपक्ष नेता है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बाकी नेतृत्व में है कि लोग ही जिताव क्या वास्ते काम करा, क्यों करा, लेकिन जाओगे मान जिताओ। आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन राणासर में किया 7 पंचायतों का, और उसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत ही अच्छे हमारे कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए और लोगों में उत्साह था। आज आमजन और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चूरू विधानसभा के, उनका एक ही लक्ष्य है कि इस बार चूरू विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाए, ये उन्होंने संकल्प लिया। मैंने राजेंद्र जी पे जो कहा कि चूरू विधानसभा के आमजन ने उनको 7 बार विधायक बना के विधानसभा भेजा, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ राजेंद्र जी ने नहीं बनाई जो आने वाली जनरेशन याद करे कि हमारे विधायक जी ने, हमने 7 बार उनको चुन के भेजा और ऐसी चीज़ बनाई जो वो याद रखे। और वो 3 बार मंत्री भी रहे, आज प्रतिपक्ष नेता भी है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक उनको चूरू विधानसभा में काम करने चाहिए वो सुनने के बराबर है। जैसा महिला हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, शिशु वार्ड है, ये सब हमारे हाजी साहब के कार्यकाल में बने। और राजेंद्र जी को तो चूरू को चंडीगढ़ बना देना चाहिए था, इतने बड़े नेता है और उनको इतना मौका दिया है चूरू विधानसभा ने, और वो कुछ नहीं कर सके। आप बाप बेटे की पार्टी है और कांग्रेस को पैसे के दम पर आप जेब में रखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, पैसे की बात है वो तो है उनकी गलत। पैसा तो मेरे से ज़्यादा राजेंद्र जी के पास है और मैं वाइट काम करता हूँ, और राजेंद्र जी क्या काम करते हैं आप सब जानते हैं। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो वरिष्ठ नेता है। और पैसा तो देखो, जो आदमी व्यापार करता है, किसके पास कम रहता है, किसके पास ज़्यादा रहता है। वही गाड़ियाँ मैं चलाता हूँ, वही राजेंद्र जी चलाते हैं, वही कोठी उनकी है, वही कोठी मेरी है। और राजेंद्र जी के पास तो मेरे से ज़्यादा पैसा है, उनको तो सरकार को उनसे हिसाब लेना चाहिए। हम तो सरकार को हिसाब देते हैं, उनका तो हिसाब सुनने हैं। मैंने वो हरलाल जी का एक वो वीडियो देखा था, उन्होंने कहा वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि उनको पूछो कि नगर पालिका चुनाव आपने कराया था क्या? कांग्रेस पार्टी का पंचायत समिति का चुनाव आपने कराया था क्या? कोविड सेंटर मैंने चलाया था कि आपने चलाया था? कोविड के अंदर जो राशन किटें बांटी थी तो आपने बांटी थी कि मैंने बांटी थी? आपने एमएलए फंड की राशन किटें बांटी थी और रफीक मंडेलिया ने अपने जेब से बांटी थी। और गैस सिलेंडर उस टाइम 12,000 रुपया उसकी रेट थी, मैंने 50,000 में भी गैस सिलेंडर मंगा के उनको दिए, हॉस्पिटल में दिए, लोगों को दिए, लोगों की मदद की, हमने एम्बुलेंस का वो किया। तो मैं नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं रहता तो कौन करता? ये बातें देखो, बोलने से कुछ नहीं। राजेंद्र जी जयपुर रहते हैं और मैं मेरा व्यापार देखने के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए बम्बई जाता हूँ, तो जाना पड़ेगा। रिश्वत में लेता नहीं, रिश्वत में खाता नहीं, तो मेरे को व्यापार तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अब मैंने ठान ली है कि इस बार चूरू विधानसभा से मैं चुन के गया तो मेरे बच्चों को मैं धंधा संभाला दूंगा और चूरू की जनता की सेवा करूंगा, ये मेरा वचनबद्ध है। सभापति पायल सैनी, आज पोस्टर पॉलिटिक्स में आपको गायब कर दिया है, न तो आपके पिताजी का वहाँ फोटो लगा, न आपका लगा, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, कोई एक आधे पोस्टर में रह जाती है। पायल जी बराबर हमारी फोटो लगाती है, कोई 1-2 पोस्ट में कुछ भी रहते, कभी हमारे से भी गलती हो सकती है, कभी उनसे भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं किया है। अब वो चर्चा का विषय लोग बना देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है।
मेरे और उनकी फोटो हर पोस्टर में लगती है। ये सब आपने देखा है, कोई एक आधा पोस्टर में नहीं लगी होगी तो कोई उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई मैं उसको गलत नहीं समझता। पायल सैनी ने दावेदारी भी की है बिल्कुल, देखो दावेदारी करना हर आदमी का काम है और मैंने ही कहा पायल जी को आप भी दावेदारी करो। यहाँ सीट मायने टिकट के मेजोरिटी होती है तो आपका भी हक बनता है और दावेदारी करना क्या, औरों ने भी की है, खाली पायल जी ने थोड़ी की है, बहुत लोगों ने की है और उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अब पार्टी की दावेदारी करना हर इंसान का अपना हक बनता है। थैंक यू।